हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज सर्कल का लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया था जिसमें दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था। जो रेडियस और टैंजेंट ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब स्ट्रेट एंगल होता है 90 डिग्री का, प्लस सेंटर से सर्कल तक टच होता है उसे आप रेडियस कहते हो। अगर वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो इनका डिस्टेंस हमेशा रेडियस ही होगा। ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। दूसरा मैंने पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया, एक सर्कल के दो टेंजेंट बाहर मिल रहे, दोनों इक्वल है। क्लियर। आज बात करने वाले हैं एक्सटर्नली टचिंग सर्कल या इंटरनली टचिंग सर्कल। मतलब जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, अब वो इंटरनली भी हो सकता है एक्सटर्नली भी हो सकता है। जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे एक पॉइंट पे, अब वो इंटरनली होगा या एक्सटर्नली। अगर अंदर टच हो रहा है तो भाई इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर बाहर टच हो रहा है तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये प्रॉपर्टीज को हम लोग इसमें समझने वाले हैं। अब मैं अगर बात करूंगा, दो सर्कल बाहर की तरफ टच कर रहा है, तो बाहर की तरफ टच कर रहा है तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, तो सेंटर से ये पॉइंट, इसका सेंटर से ये पॉइंट, मतलब दोनों के रेडियस को प्लस करो तो डिस्टेंस मिल जाएगा। व्हेन एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है तो दोनों सर्कल के रेडियस को प्लस करना है, एक्सटर्नल प्लस करना है। बात समझ में आया? मतलब पहले सर्कल का रेडियस दूसरे सर्कल का रेडियस, दोनों को प्लस करो, दोनों का अपने को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अब ये इंटरनली टच हो रहा है, अंदर टच हो रहा है। तो जब दो सर्कल अंदर टच हो रहा है मतलब क्या है, एक सर्कल कहीं ना कहीं बड़ा होगा और दूसरा सर्कल कहीं ना कहीं छोटा होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ अगर सेम होगा तो दोनों कॉमन सर्कल बन जाएगा। तो दोनों का लेंथ सेम है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों सर्कल में एक सर्कल छोटा रहेगा और एक सर्कल बड़ा ही रहेगा। एक्सटर्नल में मैंने ऐसा नहीं बोला है, बट इंटरनल मैंने क्या कहा है, इंटरनल के अंदर जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे तो एक बड़ा सर्कल आएगा और एक छोटा सर्कल आएगा। तो अगर मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़े सर्कल का रेडियस को छोटे सर्कल के रेडियस से माइनस करना है, बड़े सर्कल के रेडियस को छोटे सर्कल के रेडियस से माइनस करना है। इंटरनल है तो माइनस, एक्सटर्नल है तो प्लस, इंटरनल है तो माइनस, एक्सटर्नल है तो प्लस। आई सब आपको ये कंसेप्ट समझना है। देखते हैं आपने को पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखते हैं हमको क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है टू सर्कल हैविंग अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है दो सर्कल है और दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर इंटरनली टच हो रहे तो इनका डिस्टेंस कैसे आएगा, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस। 3.5 और 4.8 दो दिया है रेडियस, इसमें बड़ा रेडियस कितना है 4.8, छोटा रेडियस कितना है 3.5। आपके दिमाग में इसका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बड़े में से छोटा माइनस करो, ये आपका आंसर है। बट क्योंकि इसे आपको स्टेटमेंट टाइप में दिखना पड़ेगा तो पहले मैं एक सर्कल जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सर्कल मैंने ड्रॉ करके दिया है। एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर मैंने ए लिया है और एक दूसरा सर्कल जिसमें मैंने डॉट मार्क किया है उसको बी ले लिया। अगर मुझे ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी अगर सर्कल का डिस्टेंस है, बड़ा है ना, अगर मुझे वो फाइंड करना, मुझे वो तो नहीं फाइंड करना क्योंकि वो दिया हुआ है। ए बी बड़ा सर्कल का रेडियस है और जो छोटा पॉइंट जहाँ पे मैंने नेमिंग नहीं किया वहां पे आपको दिख रहा है, वहां पे आप बोल सकते हो वो सर्कल छोटा सर्कल का रेडियस है। क्लियर है। अब मुझे करना क्या है, वो और बड़ा रेडियस दोनों को माइनस करना और डिस्टेंस फाइंड करना। लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल बी R1 एंड R2। R1 दिया है 3.5 सेंटीमीटर, R2 दिया है आपको 4.8 सेंटीमीटर। बड़ा रेडियस है 4.8, तो आई कैन से R2 इज ग्रेटर देन इनवर्स R1, therefore the distance between the radii of two circles will be R2 minus R1, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, that is 4.8 minus 3.5, the distance between the center of two circles will be 3.1 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट जैसा टेक्स्ट बुक में दिया वो सेम टू सेम लिख दिया, लेकिन कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में देंगे तो रेडियस ऑफ टू सर्कल एक 3.5 है और दूसरा 4.2 है, टच एक्सटर्नली। अभी एक्सटर्नली तो क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। सेम डायग्राम जैसा आप बना सकते हो, जैसा आपको दिख रहा है मैंने डायग्राम बनाया। एक R1 दिया जिसको मैंने नेमिंग दिया है 5.5, दूसरा दिया है R2 जिसको नेमिंग दिया है मैंने 4.2 सेंटीमीटर।
हाईलाइट भी मैंने कर दिया, पहला 5.5 है, दूसरा 4.2 है। अब एक्सटर्नल है, बाहर से टच कर रहे हैं, इधर बड़ा सर्कल छोटा सर्कल की बात नहीं है, एक्सटर्नल बोल दिया है, मतलब आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विल बी r1 प्लस r2, दैट इज 5.5 प्लस 4.2, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 9.7 centimeter. When circle touch each other externally the center and the point of contacts are always collinear. collinear मतलब straight line. ये दोनों सम मैंने फटाफट लिया, छोटा सा सम था, ज्यादा बड़ा नहीं था। बढ़ेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 and 2.8, ड्रॉ फिगर ऑफ दिस टचिंग ईच अदर इंटरनली एंड एक्सटर्नली। एक्सटर्नली भी टच करना है, इंटरनली, और अपने को ड्रॉ करना है। देखो हिंट दे देता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था कि दो सर्कल इंटरनल है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बहुत सिंपल है, एक्सटर्नल में क्या करना है, राउंडर पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका 4 सेंटीमीटर, राउंडर लोगे एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे 4 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, 4। फिर अब दूसरा लोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले दोनों का डिस्टेंस का मेजरमेंट लेना है। तो टोटल डिस्टेंस एक्सटर्नली में क्या आएगा, एक है 4 सेंटीमीटर, दूसरा है 2.8। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। क्या, एक स्ट्रेट लाइन, कितने सेंटीमीटर का, 6.8 का। तो 6.8 क्यों, एक्सटर्नली की बात कर रहा हूँ, इंटरनली की नहीं। एक्सटर्नली में क्या होता है, रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 होता है। तो 4 प्लस 2.8 करोगे तो कितना आएगा, 6.8। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर और सेकेंड पॉइंट से 2.8 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो, दोनों इंटरसेक्ट हो गया। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, फर्स्ट पॉइंट पॉइंट ए लो, उधर राउंडर का पॉइंट रखना और एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो। सेकेंड पॉइंट पे 2.8 लो, पॉइंट पर रखो, सर्कल ड्रॉ करो, देखो आपको दोनों एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट एम और पॉइंट एन। तो पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है एम एन, जिसका लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर। फिर पॉइंट एम पे मैंने पॉइंटर रखा और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है 4 सेंटीमीटर का। पॉइंट एन पे मैंने पॉइंटर रखा है और 2.8 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया। समझ में आ गया क्या, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, तो 4 प्लस 2.8 विच इज इक्वल टू 6. स्टेप दिया, ड्रॉ एम एन, आपको स्टेप्स मैंने लिख के दिया है। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर एम एंड विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर एन विद रेडियस 4, जो यहाँ पे दिया, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना, 2.8 सेंटीमीटर कर देना। क्लियर है। अब सेकेंड बात करेंगे एक्सटर्नली, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना। एक्सटर्नल डायग्राम जैसे आपको दिख रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए इंटरनल है तो डायरेक्टली होता है, एक्सटर्नल में एक पॉइंट याद रखना है, सबसे बड़ा रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करूंगा मैं 4 सेंटीमीटर, और वो रेडियस को, मतलब उसका रेडियस यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एम एन लिखा है। तो आप जैसे अब डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे एम एन मैंने 4 सेंटीमीटर का पहला स्टेप है, एक बड़ा सर्कल 4 से, मतलब जो सबसे बड़ा रेडियस है वो ड्रॉ। क्लियर। अब इंटरनली है तो बड़े रेडियस से छोटा रेडियस को माइनस करो। तो 4 में अगर मैं 2.8 माइनस करूंगा तो 1.2 सेंटीमीटर आएगा, बराबर है। तो अब करना क्या है, m से n तक जाना नहीं है, स्केल लेना है, m पॉइंट पर रखना है और 1.2 का मेजरमेंट लेना है, और जहां पे 1.2 आ रहा है वहां पे एक पॉइंट मार्क करना और उस पॉइंट पे राउंडर रखना, और उस राउंडर पे कितना सेंटीमीटर लेना, 2.8 सेंटीमीटर लेना, और सर्कल उस पॉइंट से ड्रॉ करना, वो आपको एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। यहाँ पे स्टेप दे दिया है, एम एन ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर एम एट विथ रेडियस 4, तो टेक अ पॉइंट बी सच दैट बी एन इज इक्वल टू 2.8। अब बी एन मतलब क्या लेना है, तो आपको मैंने बताया स्केल लेना है और उसका लेंथ कितना लेना है, तो 2.8, या तो एन से बी 2.8 ले लो, या तो एम से बी तक 1.2 ले लो, वन इन द सेम आप ले लेना, और जैसे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, इस तरह से आपका 2 सर्कल बन जाएगा, इंटरनली और एक्सटर्नली। क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट इजी सम है, अगर आपका 9th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा बेस ऑफ पैरेलल लाइन क्लियर है तो फिर भी ट्राई करूंगा कि इजीली एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन क्या दिया है जरा चेक करते हैं। क्वेश्चन दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द सर्कल विद सेंटर P and Q touch each other at point R. A line passes through R, meet a circle at A and B respectively. Prove that AP is parallel to BQ. Triangle APR is similar to RQB and angle RQB. Find angle RQB if angle PAR is 35 सेंटीमीटर। पहले तो मैंने डायग्राम को अच्छे से समझ लेता हूँ, आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया, जरा डायग्राम को अच्छे से समझो, जो जो बोल रहा हूँ पॉइंट को पकड़ो भाई। 2 सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, और वो जो लाइन ऑफ टचिंग में बता रहा हूँ वो मैं लाइन ले रहा हूँ, ए बी नहीं ले रहा हूँ, पी आर क्यू। डायग्राम को देखना, पी आर क्यू टचिंग सर्कल है,
तो इसमें अगर मुझे पी क्यू का लेंथ फाइंड करना, पी क्यू का लेंथ फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करूंगा? टी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। ये बात समझ में आ रहा है आपको? एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल कैसे करते हैं, अब भी आपने किया, दोनों के रेडियस को प्लस करेंगे। इन शॉर्ट पी आर पहले सर्कल का रेडियस है, आर क्यू सेकेंड सर्कल का रेडियस। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? रेडियस सेंटर से पास होता है ना, तो वो आपका रेडियस है। तो इन दोनों का रेडियस अगर मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूंगा? क्लियर। दूसरा, दूसरी बात की अगर मैं बात करूंगा तो ए बी वो डिस्टेंस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए और बी जो है वो सर्कल के पॉइंट पे है, मतलब ऑन द सर्कल है। ऑन द सर्कल मतलब उससे डिस्टेंस तो फाइंड नहीं कर सकते, मतलब पी क्यू उसका सेंटर मतलब डिस्टेंस है। इतना समझा है? अब फाइंड क्या करना है कि ए पी लाइन और बी क्यू लाइन पैरेलल है। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, या तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल को प्रूव कर लो, या तो आप अल्टरनेट एंगल प्रूव कर लो, या इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री दिखा दो। ऐसा कुछ भी करो तो लाइन पैरेलल हो सकता है। 11th 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपको पढ़ाया गया था, when two lines are parallel and there is a transversal, various types of angles are congruent, corresponding angles are congruent, alternate angles are congruent। उसके बाद आपको इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई है, बराबर है कि नहीं? अब यहाँ पे आपको मैं अल्टरनेट एंगल, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल से या तो करस्पॉन्डिंग एंगल, कोई भी एक प्रॉपर्टी से आप इसे प्रूव कर सकते हो। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते, प्रूफ देखते कैसे। सर्कल विथ सेंटर P and Q touch each other at the point externally at a point R। क्लियर है? Therefore I can say P dash R dash Q is a collinear point। अभी बताया ना स्ट्रेट लाइन होता है। Therefore angle A R P is equal to B R Q। जरा देखो A R P कौन सा एंगल बन रहा है, दिखा आपको? A R P मैंने हाईलाइट कर दिया। ए आर पी एंगल इज इक्वल टू बी आर क्यू, जो येलो कर दिया मैंने, ए आर पी और बी आर क्यू दिख रहा। इन दोनों एंगल को देखोगे तो ये दोनों एंगल को मैं बोलता हूँ, ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, मतलब ये ऐसे एंगल है जो कभी अपने आप को देखते ही नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते। एक बंदा ऐसे देख रहा है तो भाई इसको दूसरा गुस्सा हो गया, वो बोलेगा मैं तेरे को देख रहा नहीं, बट इन दोनों होते कॉन्ग्रेंट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बट दिस एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट एंगल। मतलब बात नहीं कर रहे बट फ्रेंडशिप फिर भी स्ट्रांग है कि भाई हमको फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं है, तेरे से बात नहीं करूंगा लेकिन तेरे साथ खड़ा जरूर रहूंगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट एंगल। तो ए आर पी इज कॉन्ग्रेंट टू बी आर क्यू। ये समझ में आ गया? चलिए फिर बढ़ते आगे। क्या है, अब लेता हूं मैं इन ट्राइंगल ए पी आर। एक ए पी आर मतलब पहले सर्कल का ट्राइंगल ले रहा हूं, पहले सर्कल का जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए पी आर, वो लिया मैंने। इसके अंदर एपी और पी आर सेम है। आपको कैसे मालूम? सेंटर से ए देखो आप, पी से ए, पी से आर रेडियस हुआ, तो आई कैन से एपी एंड पी आर इज इक्वल, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? देयरफॉर एंगल PAR इज इक्वल टू ARP। सर ये क्या किया? आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, एक ट्राइंगल के दो साइड अगर कॉन्ग्रेंट होते, एक ट्राइंगल के कोई भी दो साइड कॉन्ग्रेंट होते, इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी साइड अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसका ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होता है। अभी इस ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हो AP और PR जो है वो कॉन्ग्रेंट है, तो इसका एंगल A और इसका एंगल R क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। बात समझ में आ गया? मतलब मैंने वहां पे लिखा है PAR इज इक्वल टू ARP। अंडरस्टूड? यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, सॉरी ऊपर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। क्लियर है? इसका रीजन है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। नाउ इन ट्राइंगल RQB, अब वहां पे O नहीं है, वो RQB है। RQB ट्राइंगल के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। RQ इज इक्वल टू BQ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसका मतलब एंगल B और एंगल RB यहाँ पे कॉन्ग्रेंट होगा। देयरफॉर एंगल BRQ इज कॉन्ग्रेंट टू QBR। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम जैसे पहले सर्कल में वैसे दूसरे सर्कल में भी मैंने कर दिया। समझ में आया? अब इक्वेशन 1 देखो, R और R जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वो तो कॉन्ग्रेंट है। अब वही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अपने अंदर जो एंगल ए है और उसके एंगल बी उसको भी कॉन्ग्रेंट है। जब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट है तो जो दूसरे उसके इंटरनल एंगल है वो भी कॉन्ग्रेंट होगी, क्योंकि इन लोग ने क्या बोला है, जितना आर है, अब वर्टिकली ऑपोजिट एक एंगल ये बाजू देख रहा है, एक एंगल ये बाजू देख रहा है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब ये एंगल जब ये बाजू देख रहा है, इसके पास और एक एंगल है ए, और ये एंगल जब इधर देख रहा है, इसके पास और एक एंगल है बी, तो ये दोनों क्या बोल रहे हैं? मैं हम दोनों कॉन्ग्रेंट है। ये क्या बोल रहे हैं? हम दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब एक्चुअल में ये वर्टिकली ऑपोजिट एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट ही थे। जब हम एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट तो ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब एंगल ए और एंगल बी भी क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आई कैन से एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल QBR, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड। और ये ध्यान से देखोगे तो Z जैसा बनता रहेगा।
और जब कोई चीज एंगल z के फॉर्म में बनता है तो इसे आप कहते हो अल्टरनेट एंगल। PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू BRQ, z फॉर्म हो रहा है तो अल्टरनेट एंगल कहा गया है, देयरफॉर एंगल PAR एंड QBR इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर सेगमेंट AP इज पैरेलल विद सेगमेंट BB। पहला प्रूफ समझ में आ गया। कैसे प्रूफ किया? रेडियस लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ किया, एक एंगल, दूसरा ट्रायंगल, उसमें वर्टिकली ऑपोजिट अप्लाई कर दिया और आंसर को प्रूफ कर दिया। अब दूसरा मुझे प्रूव करना है कि ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू RQB। सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए? कम से कम दो एंगल चाहिए। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल सिमिलर होता है AA10 सिमिलर होने के लिए। तो इसके अंदर अब ट्राइंगल की बात करूंगा तो एंगल A और एंगल B अभी अभी कॉन्ग्रुएंट हुआ है, आपने किया था। और दूसरा एंगल R और एंगल R भी कॉन्ग्रुएंट था, वो भी आपने कर दिया है। देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल APR और BRQ कौन से ट्राइंगल कौन से टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे? इट विल बी सिमिलर बाय AA टेस्ट। आपने अब भी किया है, वही सेम चीज मैंने रिपीट कर दिया है, सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको आ चुका था। तीसरा प्रूफ करना है, फाइंड एंगल RQB इफ PAR इज 35। RQB, Q वाला एंगल फाइंड करना। RQB मतलब वो एंगल Q फाइंड करना। अब Q फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? मैं ये वाले सर्कल की बात करूंगा। अगर R और B कॉन्ग्रुएंट है तो अगर मुझे R मालूम है तो जितना B है उतना आएगा, या B मालूम है तो उतना R भी आएगा। इस क्वेश्चन में B मालूम है, आप देख सकते हो, आपको क्वेश्चन में दिया है एंगल PAR दिया है, B नहीं दिया है बट A दिया है। A और B तो सेम था ना, अल्टरनेट एंगल, अभी तो प्रूफ किया। तो जितना A उतना B, हम A को और B को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगल PAR इज इक्वल टू QBR, और अपने को QBR दिया हुआ है, कितना दिया है? PAR कितना दिया है? 35, देयरफॉर QBR इज इक्वल टू 35R। अब ये आने के बाद हमको मालूम है एक ट्राइंगल के तीन एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, देयरफॉर एंगल RQB कितना आएगा? तो 180 में दोनों B और R सेम है ना, 35 कितना होगा? 70 होगा। तो 180 में 70 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। ये क्या मिल जाएगा मुझे? 110 डिग्री। मुझे क्या मिलने वाला है? तो 110 डिग्री एंगल, कौन सा एंगल मिलने वाला है? RQ। क्लियर हुआ यहाँ तक? पक्का समझना। बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या। देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द सर्कल विद सेंटर A and B टच ईच अदर एट पॉइंट E. Line L is a common tangent which touch the circle at C and D respectively. Find the length of CD if the radii of the circle are 4 and 6 centimeter respectively. अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे इतना तो समझ में आया, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, और क्वेश्चन में मेजरमेंट भी उसी तरह दिया। मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, जरा ध्यान देना। डायग्राम में थोड़ा बहुत चेंजेस करने वाला हूँ और वही इंपॉर्टेंट है सम सॉल्व करना। जैसे कि आपको सर्कल, दो सर्कल दिख रहा है, टचिंग सर्कल है, और CD एक कॉमन टैंजेंट बराबर है। मुझे फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ CD, मतलब टैंजेंट का लेंथ फाइंड करना है। मैं क्या कर रहा हूँ? A डैश E डैश B, ये जो टचिंग सर्कल है एक्सटर्नली, तो उसके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसका डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करना तो कैसे फाइंड करूंगा? AE प्लस EB इज इक्वल टू AB। ये समझ में आया? सर AB क्यों फाइंड करें? फाइंड करेंगे, अपने को बहुत हेल्प होने वाला है, इसी से सम का सोल्यूशन आने वाला है। तो सबसे पहला मैंने AB फाइंड किया। AB कैसे फाइंड करूंगा? तो AE प्लस EB करना है। AE क्या है? पहले सर्कल का रेडियस। EB क्या है? दूसरे सर्कल का रेडियस। पहला छोटा सर्कल है, दूसरा बड़ा है, तो छोटे सर्कल में रेडियस दिया है 4 और बड़े में सर्कल का रेडियस दिया है 6। तो AE 4 रहेगा और EB 6 रहेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो अपने को क्या मिलने वाला है? AB का लेंथ, दैट इज AB इज इक्वल टू AE प्लस EB विच इज इक्वल टू 4 प्लस 6। वहां पे दिख रहा है आपको 4 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर। तो AB का लेंथ तो आ गया 10। इतना समझ में आया? अब क्या कर रहा हूं मैं? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पॉइंट सेंटर A से दूसरे सर्कल की तरफ। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने क्या किया है? A से T एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, एक बाइसेक्टर भी आप कह सकते हो, नॉट एक्चुअल में बाइसेक्टर, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है मैंने A से T की तरफ, मतलब DB की तरफ। इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन, स्ट्रेट लाइन, मतलब वो एक 90 डिग्री का लाइन। क्लियर हुआ? ये मैंने A से T को ज्वाइन किया। अंडरस्टूड? डायग्राम आपको दिख रहा है, A से T को मैंने ज्वाइन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या कर रहा हूँ? तो यहाँ पे एक ट्राइंगल, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ATBC। इसके अंदर आई कैन से एंगल ACD एंड TDC इज 90 डिग्री। सर ऐसा क्यों? रेडियस और टैंजेंट परपेंडिकुलर होता है, तो ACD जो है वो रेडियस और टैंजेंट है। हाँ सर है। और TDC सर B से चालू होता है, सेम लाइन में ही जा रहा है ना, तो TDC भी क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री लिख दिया, टैंजेंट रेडियस थ्योरम हो गया।
एंगल ATD ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मैंने बोला था 90 डिग्री है। देयरफॉर आई कैन से कि जो ट्राइंगल मेरे पास जो क्वाड्रिलैटरल है ATDC एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होता है, ये ध्यान में रखना। बस यही तुम्हारा पॉइंट है जो आपको अगर क्लियर हो गया तो सम फटाफट समझ में आएगा। जैसे डायग्राम दिख रहा है ATDC मैंने बनाया था, इसके अंदर मैंने एंगल T 90 डिग्री, C और D 90, तो रिमेनिंग एंगल भी 90 डिग्री है, तो इसे मैंने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। रेक्टेंगल हो गया, इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड में AC का जो साइड है वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, TD को कॉन्ग्रुएंट होगा, एंड AT का जो साइड होगा वो CD को कॉन्ग्रुएंट होगा। मुझे CD फाइंड करना है। अगर मुझे AT का मेजरमेंट मिल जाए तो AT CD को कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे CD मिल जाएगा। तो इतना घुमा फिरा के मैंने इतना इसलिए किया क्योंकि मुझे AT फाइंड करना है और AT मिलेगा तो मुझे CD मिलेगा। अब ET के लिए मैंने मेरे को समझने के लिए अगर ध्यान से देखूंगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, और राइट एंगल ट्राइंगल को पाइथागोरस से सॉल्व करके साइड फाइंड किया जा सकता है, और AT अगर मिल जाता है तो CD भी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं, अभी देखते हैं क्या है। AC और DT कॉन्ग्रुएंट है, AC का 4 था तो DT कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, इतना तो समझ में आया, और AT इज इक्वल टू CD भी आएगा। नाउ अब मैं लिखता हूँ BTD के अंदर आप देख सकते हो BT बड़ा लेंथ है क्या, नहीं सर, BD बड़ा लेंथ है। BD के अंदर अगर आप DT और TB ऐड करते हो तो बड़ा लेंथ यानी कि BD मिल जाएगा। तो अगर मुझे BT फाइंड करना है, छोटा सा लेंथ फाइंड करना है, तो DT मालूम है और BD मालूम है, तो BT इज इक्वल टू BD माइनस T, दैट इज 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABT, राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, EBT एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें BT का लेंथ मालूम है, AB का लेंथ हमने फाइंड किया तो AT फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब मुझे क्या क्या मेजरमेंट मालूम है जरा देखो सर। AB मालूम है, यस वेरी गुड, कितना है 10। AT मालूम नहीं है और BT आपको मालूम है 2 सेंटीमीटर है, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 है। AT मालूम है 2 का स्क्वायर 4, 100 में से 4 जाएगा तो 96, देखो AT स्क्वायर इज इक्वल टू 96, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो AT इज इक्वल टू रूट ऑफ 96। 96 कौन से टेबल में जाता है, 16 के टेबल में जाता है, 16 6 जाए 96, और 16 यानी कि 4 हो जाएगा, और 6 किसी का रूट नहीं है तो 4 रूट 6 हो जाएगा। समझ में आया आपको, AT मिल गया, जितना AT है उतना ही CD आएगा, देखो CD विल बी 4 रूट 6। समझ में आया प्रोसेस, क्या क्या किया आपने। तो इस सम के अंदर आपने क्या किया, तो पहले आपने AB फाइंड किया, AB फाइंड करने का कंस्ट्रक्शन किया, रेक्टेंगल प्रूव किया, रेक्टेंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कर दिया, हाइपोटेनस स्क्वायर से आपने पाइथागोरस अप्लाई करके CD का मेजरमेंट फाइंड किया। आई जस्ट होप आपको इतना समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और ऐसे वीडियोस में लाते रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।